हाँ जी बच्चों, नोटिंग पॉइंट रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट सिचुएशंस की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, और हम इनको एक ही जगह पर कर लेंगे जिससे कि है हमारे वो जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सिंप्लीफाइड तरीके से हम कर पाएंगे। सुनिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 6 के नोटिंग्स बच्चों नोट कर लीजिएगा। देखो क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ये लो साहब, ए और बी दोनों 1:1 में है। फाइन, इक्वल पार्टनर्स है विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। बेटा 2 लाख की कैपिटल इसने लगा रखी है, 1 लाख की कैपिटल इसने लगा रखी है। दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ओके, फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट है साहब 50,000 रुपए। ए एंड बी वर गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ 1,000 and 500 रेस्पेक्टिवली। और आपको नोटिंग पॉइंट्स बेटा ये सॉल्व करने हैं जो आपके सामने है। ठीक है, आइए अब इन नोटिंग पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे? फर्म का पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपए। तो मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चों। नोट करिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रॉफिट जो मुझे गिवन है 50,000 रुपीज। तो मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख लिया बच्चों, क्योंकि मुझे इस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब टर्म्स क्या क्या है देखो। फर्स्ट नोटिंग का मतलब क्या है? नोटिंग है आपके सामने बच्चों, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब आपको क्वेश्चन में ये सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जितना प्रॉफिट है ना सर, जितना प्रॉफिट है ना सर, उसका 10% आपको कहां पर ट्रांसफर कर देना है? जनरल रिजर्व के अंदर। तो इस बात को आपको कैसे करना होगा बच्चों? अपने पूरे साल का प्रॉफिट देख लिया आपने, सर जी 50,000 रुपए है। बेटे उस 50,000 का 10% आपको कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है? जनरल रिजर्व के अंदर बच्चों ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहां पर टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बस सिंपल। कितना? 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये है आपका सबसे पहला नोटिंग। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, डन हो गया। अगले नोटिंग का मतलब क्या है वो मैं अभी समझाता हूं, लेकिन पहले मैं बाकी का बचा हुआ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके साथ शेयर कर लूं। बचा हुआ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है कि ए एंड बी वर गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ 1,000 and 500 जैसा कि लिखा हुआ है। तो अगर ए की मंथली सैलरी 1,000 रुपए बेटा पूरे साल की होगी 12,000, बी की अगर 500 रुपए पूरे साल की होगी 6,000 रुपए। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर टू सैलरी बच्चों, ए की 12,000 रुपए, बी की बेटा 6,000 रुपए, दोनों की मिला के हो जाएगी सैलरी 18,000 रुपए। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों की सैलरी मिलाकर के हो जाएगी यहां पर 18,000 रुपए। डन। और कोई खास बात, विशेष बात जो हमारे पास लिखी हो? बेटा जी और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मेरे पास नोटिंग 1 मैंने कर लिया। नोटिंग 1 आपको समझ भी आ गया कि जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफर करना हो तो उसने प्रॉफिट का 10% बोला है, तो हमने ये ट्रांसफर ले लिया है। हमने ये ट्रांसफर ले लिया है। ये फर्स्ट नोटिंग आपको समझ में आ गया। दिस इज द नोटिंग नंबर 1। ठीक, अब बात करते हैं अगली। तो नोटिंग नंबर 2 का भी मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको। बी वाज रेगुलरली विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सुनो, हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साइड बाय साइड बना लीजिए। इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, और ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। इसका मतलब उनका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है बच्चों। इसी साल उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया, इसलिए बाय कैश के नाम से नहीं लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखूंगा ना। 2 लाख और 1 लाख। आओ तो बनाओ यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी कैपिटल है बच्चों 2 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, अलावा इसके
हमारे पास जनरल रिजर्व की तो कोई एंट्री बेटा कैपिटल अकाउंट्स में तो होगी नहीं, वो तो जनरल रिजर्व है। ओके, उसके अलावा सैलरी जाएगी 12,000 और 6,000, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि फर्म का खर्चा है तो वहां डेबिट किया हुआ है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है और उनको अभी तक मिली नहीं है, उनके कैपिटल्स के अंदर ये पैसा प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ये सैलरीज बाद में लेंगे। तो हमें सैलरी की दूसरी एंट्री क्या करनी होती है बेटा? बाय सैलरी। ऐसे 12,000 की सैलरी ये लेगा, 6,000 रुपए की सैलरी ये लेगा। पर अब पॉइंट नंबर 2, नोटिंग नंबर 2 करने की बारी आ गई है। नोटिंग नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? बी वाज रेगुलरली विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। कि बी जो है ना वो अपनी मंथली सैलरी को रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है, मतलब उसकी सैलरी जाती है बाय में, वो ले लेता है 2 में, मतलब पूरे साल में उसने अपनी सैलरी विड्रॉ कर ली है। तो बेटा बी की सैलरी है कितनी? बी की सैलरी है सर 6,000 रुपए। तो बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में यहां पर क्या आएगा? विड्रॉल की एंट्री टू कैश, क्योंकि उसने विड्रॉल लिया है, ठीक है ना। विड्रॉल, जिसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ही इज विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। इसका मतलब बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बच्चों यहां पर कितना अमाउंट आ जाने वाला है? 6,000 रुपए। सर जो बाय में भी गया बी के तो डेबिट में भी आ जाएगा, लेकिन ए के बस बाय बाय में जाएगा, 2 में नहीं आएगा, क्योंकि ए इज नॉट विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी बट बी इज विथड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। दिस इज द नोटिंग नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बात और कर रखी है उसने नोटिंग नंबर 3 के बारे में। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोस। कहता है कि जो शुरू का प्रॉफिट है 7,500 रुपए, वो कैपिटल की रेशियो में बांटिएगा, फिर अगले 5,000 रुपए 3-2 में बांटिएगा। ओके, और फिर बचा कुचा जो माल है, बचा कुचा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों की जो की है 1:1। ओके जी, अब हमारे सामने बेटा करना हमारे को रह गया नोटिंग पॉइंट नंबर 3 करना रह गया। बस इसके अलावा तो बच्चों मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। कैपिटल ले ली, प्रॉफिट ले ली, मंथली सैलरी बाय में भी ले ली, जिसकी विड्रॉल थी उसकी 2 में भी ले ली, जनरल रिजर्व हो गया, डन है। अब रह गई बात नोटिंग नंबर 3 को सॉल्व करना। आओ बच्चों नोटिंग नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आपने अपने 50,000 रुपए के क्रेडिट साइड ये लीजिए से जब अपनी डेबिट साइड को बैलेंस किया बच्चों 5 और 18, यानी कि 23,000 को बैलेंस किया, देन द रिमेनिंग बैलेंस विल बी 27,000। बिल्कुल 27,000 बच्चों, और ये 27,000 बच्चों आ गया है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब 27,000 रुपए अगर बेटा कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होती तो मैं तो 27,000 रुपए को ये जो पार्टनर्स है अपने पास ए और बी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता बेटा 1:1 में। लेकिन इतना सिंपल है नहीं, इसमें आपको नोटिंग नंबर 3 के बारे में कुछ डिटेल में बात कर रखी है। देखो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा नोटिंग नंबर 3, कुछ स्पेशल नोटिंग नंबर 3 है, और नोटिंग नंबर 3 के बारे में कुछ इस तरह की बात बेटा यहां पर करी हुई है जो हमें पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा बच्चों? कि फर्स्ट ₹7,500 इन द कैपिटल रेशियो, कि पहले 7,500 रुपए तो कैपिटल की रेशियो में बांट लीजिए। आइए फिर बांटना शुरू करें। 27,000 रुपए हमारे पास प्रॉफिट है जो बांटना है ए और बी में, और मैं इसका डिवीजन आपको यहां पर साइड में करके दिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिए। हमारा पूरा प्रॉफिट जो बच गया डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 27,000 रुपीज, ठीक है ना, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? पहले 7,500 कैपिटल की रेशियो में बांटने हैं। लो साहब, पहले 7,500, अब पहले 7,500 को कैपिटल की रेशियो क्या है सर? 2:1। अब 7,500 को 2:1 में बच्चों बांटो, 2/3 एंड 1/3। इसका मतलब 2:1 का मतलब हो गया 5,000 रुपए ए के पास चले जाएंगे और 2,500 रुपए वो बी के पास चले जाएंगे। आओ बच्चों, तो पहले ए को दे दो, ये लीजिए आप, ए को दे दो। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा यहां पे। यहां ए लिख दिया मैंने, यहां बी लिख दिया। हाँ जी, पहले 7,500 में से 5,000 रुपए ए के अकाउंट में चले जाएंगे और 2,500 रुपए बेटा
बी ले लेगा, क्योंकि पहले 7,500 रुपए कैपिटल की रेशो में बटने हैं, जो कि 2:1 है। डन बेटा। अब इतनी बात जब मैंने यहां से बांट दी, तो यहां से आप देखिएगा कि अब इसका मतलब 7,500 तो मैं वैसे भी माइनस कर दूं यहां से। बाकी कितने पैसे बच गए बच्चों? 19,500 रुपए बच गए सर। 27,000 में से 7,500 रुपए माइनस हो गए, 19,500 रुपए बच गए। अब 19,500 रुपए पे क्या कहता है बेटा कि अगले 5,000 यानी 19,500 में से अब जो 5,000 और हैं वो 3:2 में बांट रहे हैं, मतलब 3,000 और 2,000। लो जी, इसको दो, फिर इसको दे दो बेटा 3,000 और, इसको दे दो बच्चों 2,000 और, ठीक है। और ये 5,000 रुपए अगर मैं यहां से और माइनस कर लूं, ये लो करने वाला हूं मैं, ये लो 5,000 रुपए और माइनस कर लो, बाकी पैसे बच गए हैं बच्चों यहां पर 13,500, 14,500, सॉरी 14,500, ये लो भाई 14,500। और बच्चों ध्यान दो, यहां पर 14,500 जो बच गए हैं उसके ऊपर कंडीशन क्या अप्लाइड हो रही है? उसके ऊपर कंडीशन अप्लाइड ये हो रही है कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी है यानी 14,500 उसको 1:1 में बांट देना है सर। बांट दो बेटा फिर। अब बच गया 14,500, तो 14,500 को 1:1 में बांट दो। हाँ सही कह रही है, 7250। ये लो, सही कह रही है राधिका, 7250 रुपए इस भाई के अकाउंट में और 7250 रुपए इस भाई के अकाउंट में, इन द रेशो 1:1। यही तो कंडीशन अप्लाइड है बेटा। तो इसका मतलब इसको दे दो बच्चों, इसको दे दो 7250 और इसको भी दे दो 7250 रुपए और आप देख पाएंगे इस तरह से सारा कामकाज करने के बाद में हमारा जो ए भाई है, ए के अकाउंट में कुल मिला के बच्चों 5 और 3 8, 8 और 7 15,250 रुपए तो बच्चों ए के अकाउंट में चले जाएंगे। और बी का चेक करो, ये आ जाएगा आपका 11,750 रुपए। अच्छा जी, वेरी गुड। चलिए ये लो 11,750 रुपए बी के अकाउंट में चले जाएंगे। देखो जरा मैं एक बार, 15 और 11 26 और 1 27, बिल्कुल सही कह रही है राधिका। यस, 11,750 रुपए बी के अकाउंट में चले जाएंगे। शाबाश बच्चों। और इस तरह से अब ए और बी का ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। कितना आसान है ना। ये तीसरा नोटिंग है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीके गोयल के 2-3 क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वाली बातचीत जो है देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको ये नोटिंग पॉइंट में करके दिखाई है, ठीक है। और इस बात को आप खास तौर पे नोट करिएगा, ये जो 3 स्टेप्स मैंने अभी आपको लेके बताए हैं ये वाले, कि पहले 7,500 रुपए को बच्चों 2:1 में कह रहा है, मैंने बांट दिया। पहले 7,500 रुपए को बच्चों मैंने 2:1 में बांट दिया। उससे अगले 5,000 रुपए को वो 3:2 में कह रहा था, मैंने वो भी बांट दिया। और उससे अगले जो भी अमाउंट बचता है उसको वो कह रहा था सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो बच गया था 14,500 रुपए। तो 14,500 रुपए को बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1 में, ये इसको 1:1 में। तो ये तीनों अमाउंट जोड़ के ए के पास कुल मिला के ये अमाउंट आ जाता है, बी के पास ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है जी बेटा, ये हो गया नोटिंग नंबर 3। अब बची बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, बना दो अब इसको, तो कंप्लीट है ये तो। बाय बैलेंस बीडी आ गया, सैलरी आ गई, सैलरी वो विड्रॉ कर रहा था नोटिंग नंबर 2, वो मैंने डेबिट कर दिया। प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों कितना प्रॉफिट आ गया? 15,250 रुपए और 11,000 बच्चों 750 रुपए। और इस तरह से आप ए और बी को आप चेक करो, 2 लाख और 12 और 15 कितना हो गया? 27। तो 2,27,250 रुपए का क्रेडिट बैलेंस फॉर ए, और बी का हो जाएगा बेटा 11 और 6 17, 17,750, 1,17,750 रुपए विल बी द क्रेडिट बैलेंस फॉर बी। एंड बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए यहां से, 2,27,250 फॉर बी इट इज 1,17,750।
ए का बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बच्चे ए का तो यही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,27,250 रुपए। रही बात बी की, सर जी 6,000 माइनस कर दो बेटा, 1,17,000 में से 6 कितना बच गया, 1,11,750 रुपए, 1,11,750 रुपए। दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन एंड दिस इज व्हाट द क्लोजिंग कैपिटल्स फॉर बोथ ए एज वेल एज फॉर बी। ठीक है बेटा, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ये हो गए हमारे 3 नोटिंग। आइए बच्चों चौथे नोटिंग पे आइए फटाफट। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। लो जी, कितनी प्यारी बात कर रखी है आपके साथ उन्होंने, देखो सुनो। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व। अब अगर वो ये वाली बात आपसे बोले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10% ऑफ द प्रॉफिट नहीं बोल रहा बच्चे, ना 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 ना, प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ जाना अब की बार। अब की बार वो बोलता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब जब नोटिंग नंबर 4 दे दिया ना बच्चों उसने, तो इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं आपको, नोटिंग नंबर 1 नहीं है वहां पर। समझ रहे हो, ये बात आप ध्यान रखिए। देखो ऐसा थोड़ी है कि 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में देगा और वो कहेगा अगला चौथे वाला नोटिंग भी करके दिखाओ। इसलिए 3 नोटिंग्स जहां पे थे वहां पे मैंने 4th नोटिंग दिया भी नहीं बेटा। जब 4th नोटिंग यहां पर वर्कआउट कर रहा है रिजर्व वाला, तो ये ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नोटिंग वहां पर वर्कआउट नहीं कर रहा, ये नोटिंग अब आपके पास नहीं है अवेलेबल। ठीक हो गया। अब करना क्या बेटे, अब मैं इसके बारे में सिर्फ हिंट हिंट दे रहा हूं आपको। आपने बाय साइड में यहां पर 50,000 रुपए लिखे, ठीक है सर, बाय करके दिखा देता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये 50,000 लिखे आपने। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और ट्रांजैक्शन क्या है, और ट्रांजैक्शन है सर आपके पास, मान लीजिए ये थी सैलरी, 18,000 रुपए की सैलरी है, क्योंकि फर्स्ट नोटिंग नहीं है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको 18,000 रुपए की सैलरी है बच्चों, तो आपने यहां पर लिख दिया टू सैलरी, ए की थी 12,000 रुपए, बी की थी 6,000 रुपए, दोनों की मिला के हो गई बच्चों 18,000 रुपए। ठीक है, अब उसके जो रिजर्व का पॉइंट है वो ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाना है साहब। तो बेटा जी डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। कैसे, ये देखो मेरी बात सुनो आप, 50,000 का क्रेडिट और 18,000 का बच्चों डेबिट। तो 50 के क्रेडिट में से 18 का डेबिट माइनस करो करो करो, कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों, 32,000 हो गया। 32,000 रुपए आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया बेटा। 32,000 का 10% रिजर्व में जाएगा, तो यहां पर जाएगा अब की बार कैसे, रिजर्व्स के अंदर 10% ऑफ 32,000, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो 3200 रुपए बच्चों रिजर्व में आएगा, और बाकी अब जो है वो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब मैं वो करके नहीं दिखा रहा आपको, वो आपको पता है। अब मान लो वो नोटिंग वही वाला था, सपोज कर लो 3rd नोटिंग था, तो फिर वही वाली बात है, 50,000 में से पहले 18,000 3200 माइनस करके आप यहां पर अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, और उसको किस किस के बीच में बांटेंगे बच्चों, ए और बी के बीच में। अब मान लो वो कंडीशन नंबर 3 लगी हुई है, शुरू के इतने ऐसे रेशो में और दूसरे वाले ऐसे रेशो में, बचे हुए 1:1 में, तो आप वो कर लेना। वो नोटिंग नंबर 3 तो आपको आता है। तो मैंने मुद्दा जो पकड़ना था वो ये कि जब डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहता हो तो उसका मतलब क्या होता है। तो बेटा उसका एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है, पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ये निकाल लिया हमने 32,000 रुपए, और फिर 32,000 रुपए का 10% वो जाएगा बेटा रिजर्व अकाउंट में, और फिर आपका फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, जिसको हम आगे कंटिन्यूटी में लेंगे। ये है बेटे 4 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 आपके नोटिंग पॉइंट्स, जो 4 अलग अलग क्वेश्चन बनके आपके डीके गोयल के अंदर आपके पास होंगे। बच्चों मुझे फटाफट से बताओ यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई क्या, एक बार मुझे चैट। चलिए बच्चों, तो अगली बात पे आते हैं बच्चों। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है बच्चों कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट अबाउट द चार्ज। देखो दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बच्चों आपके अब जो समझ में आनी चाहिए। तो पहली बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि सर जी पहले तो ये बताओ
एप्रोप्रिएशंस क्या हैं, और साथ में क्लियर करो चार्ज क्या है। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एप्रोप्रिएशन वो चीजें हैं, वो अमाउंट्स हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिए जाते हैं। ठीक, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली बांटने के लिए अमंग द पार्टनर्स, फर्म के प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि साहब क्या, जैसे कि सर आईओसी है ना, आईओसी ये लो, जैसे कि पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना, ये एप्रोप्रिएशन है। जैसे कि पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन, पार्टनर कमीशन बोल रहा हूं बच्चों, याद रहे, मैं आपसे मैनेजर कमीशन नहीं बोल रहा, ठीक है, अभी बात करेंगे मैनेजर कमीशन पे, वो अलग पॉइंट होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्टनर्स कमीशन पे, ठीक है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन, एप्रोप्रिएशंस है। सर चार्ज क्या है फिर? बेटे तीन चीजें चार्ज है, हमेशा याद रखना, तीन चीजें चार्ज है। एक, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पे फर्म जो पे करेगी पार्टनर को इंटरेस्ट, यानी बच्चों क्या लिखना चाहता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे। सर ये चार्ज है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपना कोई प्रीमिसेस, कोई बिल्डिंग दे रखी है फर्म को, पार्टनर ने, क्यों फर्म को पार्टनर ने क्यों दे रखी है? क्योंकि फर्म को अगर पार्टनर नहीं देता तो बेटा फर्म को बाहर से किराए पे लेनी पड़ती, तो किराया फर्म से ही जाता, तो पार्टनर की पड़ी थी, पार्टनर ने कहा इसी को अपनी फर्म में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर रेंट तो लेके छोड़ेगा भाई, रेंट टू ए पार्टनर। सर जी ये भी नहीं ये ध्यान रखना सर आप, रेंट टू ए पार्टनर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी, दो बातें। और तीसरी बात बच्चों बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजर्स कमीशन के, अगर कोई मैनेजर लगा रखा है जी जो कहता है सर मेरा कमीशन दे देना, तो भैया उसका भी चार्ज है। यानी ये तीन पॉइंट जो है बच्चों, ये क्या चीजें होती हैं, ये होती हैं चार्ज। अब कहीं सर ये होता क्या है चार्ज? बेटा चार्ज का मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए जाएंगे सर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिए जाएंगे। कहां दिए जाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए जाएंगे। मतलब कि सर ये तो पे किए जाएंगे चाहे फर्म को हो रहा हो प्रॉफिट, और बच्चों चाहे हो रहा हो फर्म को लॉस। सर चिंता नहीं करनी है, चार्ज तो पे करना ही है, चाहे फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, लॉस हो। अब यहां पर दो खतरनाक नाम लिए मैंने, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बेटा समझाऊंगा आगे, फिर थोड़ा सा ना एग्जांपल आ जाए एक बार प्रैक्टिकल, वहां क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो मतलब अभी इतना समझ लो कि चार्ज वो अमाउंट है जो 100% श्योर पे करना पड़ेगा, इसकी पहचान पहली तो ये, ठीक है। दूसरी बात, ये पी एंड एल अकाउंट में दिया जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिया जाता। डन हो गए बेटा। और जबकि एप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिए जाते हैं, और साथ में और सुन लो, ये लो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं, यहां पे ये दिए जाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पहली बात। दूसरी बात, ये पे किए जाते हैं ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, यानी फर्म को अगर प्रॉफिट्स हो रहे होंगे और वो भी
सफिशिएंट, सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होते हैं अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। उस केस में तो पूरे एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट की जाएगी, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट में सिर्फ अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट की जाएगी। और बेटा लॉस में तो एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट ही नहीं की जाती, और इनको कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ना कि पी एंड एल में। ये बच्चों मैंने आपको सारी बातें जो हैं समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज एंड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। All that transactions that are dealt in P&L appropriation account are the appropriations of profit, and the three special transactions, IOL, interest on partner's loan, manager commission, and rent on the partner's premises. These three are the special transactions which are to be dealt in P&L account instead of P&L appropriation account. चलिए बच्चे आइए, इसमें से आज हम एक पहले चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। और पहला चार्ज बच्चों यहां पर बड़ा सुंदर सा पहला चार्ज, मैनेजर कमीशन। और मैंने कहा चार्ज की पेमेंट पी एंड एल अकाउंट में दी जाती है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। आओ बच्चों मेरे साथ साथ करिए। ए और बी पार्टनर्स है बच्चों 3:2 में, ये लो साहब, ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में, विद कैपिटल 4 लाख 3 लाख। ठीक है जी, 4 लाख की कैपिटल इस भाई ने लगा रखी है, 3 लाख की कैपिटल इसने लगा रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, 5% आईओसी देना है। बच्चों जल्दी से लिख के बताएंगे, ये आईओसी क्या होता है? चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है? वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश सर, एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, एप्रोप्रिएशन होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है सर, चार्ज नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट। तो 5% देना है जी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सर। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। बेटा ये लाइन वो ना लिखते तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लिखना ये जरूरी होता है कि विड्रॉ करता है ना। और अगर ये लाइन नहीं लिखी तो हम तो यही मानेंगे कि विड्रॉ नहीं करता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ड्यूरिंग 11/12 द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। सर ध्यान से, अमाउंटिंग टू रुपीज 1,20,000 कहता है क्या? ये कहता है सर वो कि फर्म का प्रॉफिट आईओसी देने से पहले, ठीक, परंतु बी की सैलरी देने के बाद 1,20,000 का है। अब बी की सैलरी देने के बाद सर, तो बी की सैलरी सर कितनी है पहले तो ये बता दो आप। तो बी की सैलरी अभी हमने देखी है 30,000 है। इसका मतलब अगर उसकी सैलरी देने के बाद फर्म 1,20 कमा रही है, तो उसकी सैलरी देने से पहले फर्म कितना कमा रही थी? 1,50। हमें अपने क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। हमेशा आपको ध्यान रहे, हमें बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस पहले प्रॉफिट निकालना चाहिए। अब वो जो 30,000 के बाद आप 1,20 कमा रहे हो, तो बेटा 30 अगर जोड़ दो बीच में, तो आप कुल कितना कमा रहे हो? कुल सर 1,50 कमा रहे हो, तो बेटा 1,50 पे बातचीत करेंगे हम लोग। ठीक है, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। ठीक, तो हम यहां पर कितना प्रॉफिट लेके चल रहे बच्चों? 1,50। एक बात आपकी समझ में पूरी अच्छी तरह से आ गई कि फर्म का एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,20 दे रखा है, लेकिन बी की सैलरी के बाद। तो बी की सैलरी से पहले यानी नॉर्मल फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1,20 तो था ही था, प्लस 30 आप क्यों घटाते हो? पहले तो टोटल बताओ। टोटल है 1,50। लो साहब, ये फर्म का प्रॉफिट है। अब करा क्यों है वो मैं उसका भी जवाब दूंगा अभी आपको। देखो यहां पर मैनेजर क्या मांगता है बच्चों?
ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर कहता है सर जी मेरे को 5% प्रॉफिट पे कमीशन दे दो। अब यहां सुनना बच्चों ध्यान से, मैनेजर क्या कहता है? मैनेजर कहता था कि सर जी मुझे प्रॉफिट्स के ऊपर 5% का कमीशन दे दो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैनेजर 1,20,000 रुपए के ऊपर 5% लेने को तैयार हो जाएगा क्या एज ए कमीशन? बच्चों जल्दी से जवाब देके बताओ। मैनेजर 1,20,000 रुपए के ऊपर 5% लेने को तैयार हो जाएगा क्या? यस और नो? सर नहीं होगा सर, मैनेजर बंदा है सर। हाँ बिल्कुल सही, मैनेजर बंदा है, गधा थोड़ी है। अरे गधा है क्या? 1,20,000 रुपए के ऊपर 5% क्यों लेगा? वो कहेगा भैया तुमने पहले बी को सैलरी दिलवा दी है, और सैलरी देने के बाद तुम कह रहे हो 1,20,000 रुपए का फर्म का प्रॉफिट है, ये लो 1,20,000 का 5%। कितने पैसे हुए? 1,20,000 का 5% 6,000। वो कहेगा मैं नहीं लेता, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट बताओ पहले। और फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000 थोड़ी ना है, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट आप वो जो 30,000 रुपए वी को देके बैठे हो, अरे वो जोड़ो पहले। तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बच्चों? 1,50। ठीक है ना, मैनेजर आदमी भाई सियाना इंसान है, समझदार इंसान है। वो कहेगा भैया फर्म का टोटल प्रॉफिट बता दो, पहले बताना पड़ेगा कि सर 1,50 है, अब दो 5%, है ना। तो 6,000 क्यों लूंगा भाई मैं तो 1,50 का 5% लूंगा, यानी कि कितने पैसे लेगा? 7,500 रुपए। बस बात खत्म हो गई। तो फिर फर्म का बाकी का प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? 1,42,500। ये P&L से ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बिल्कुल सही सर। और अब आप अपने एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट करनी स्टार्ट करें। बेटा कौन कौन से एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट करनी थी? पहला एप्रोप्रिएशन वो जिसकी ऑलरेडी पेमेंट हो रखी थी और हमने वापस एड बैक किया, दैट इज सैलरी, बीज सैलरी, है ना। वो बी की सैलरी की जो पेमेंट थी वो ऑलरेडी हो रखी थी, मैंने उसको वापस एड बैक किया था, तो भाई वो एप्रोप्रिएशन की पेमेंट करो यहां पर। तो ये देखो सर, ये बी की सैलरी की वापस पेमेंट कर रहा हूं। वापस क्यों पेमेंट कर रहा हूं? क्योंकि बी की सैलरी आपने वहां बाय साइड में जोड़ के प्रॉफिट को बिफोर बीज सैलरी बना लिया था। अब आप वापस से उसको पेमेंट करोगे। आप कहोगे सर पहले आपने प्लस कर दिया, अब आप माइनस कर रहे हो, ऐसा कर ही क्यों? फिर प्लस ही क्यों किया था? बेटे प्लस इसलिए किया था क्योंकि मैनेजर नहीं मानता था। अगर आप प्लस नहीं करते तो मैनेजर 1,20,000 रुपए के ऊपर आपसे कमीशन नहीं लेता, गड़बड़ हो जाती। इसलिए पहले तो 30 प्लस करके एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के मैनेजर को कमीशन दे करके उसको सेटिस्फाइड किया हमने। और फिर अब बी की सैलरी तो देनी है भाई, है ना, तो ये बी की सैलरी दो 30,000 रुपए। और फिर वो दोनों पार्टनर्स क्या मांग रहे थे? आईओसी कितना मांग रहे थे भाई? ये कुछ यहां पर बात थी 5%। दो ना, फिर 4 लाख पे 5% इसको दो, 3 लाख। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से मेथड से निकलेगा बच्चों? सर सिंपल मेथड से, क्योंकि दोनों के दोनों लोगों ने कैपिटल में फ्लक्चुएशन नहीं करी है। दोनों के दोनों लोगों की कैपिटल कैसी है बेटा? एक ही बार जो लग गई वही है, समझते हो। तो दोनों की कैपिटल फिक्स है और बदली नहीं है उन्होंने, पूरा साल पूरा सेशन एक ही कैपिटल रही है। तो इसका मतलब सिंपल मेथड से 4 लाख रुपए के ऊपर 5% सर 20,000, 3 लाख रुपए के ऊपर 5% सर 15,000 दे दो भाई, फिर दोनों को 35,000 रुपए बन जाएगा इन दोनों का। ये लो सर, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 77,500, and this 77,500 will be divided among A and B in the profit sharing ratio that will be given to you, and that is 3:2। 3:2 और 3:2 में जब आप 77,500 को बांट लोगे तो बेटा 46,500 इसके अकाउंट में एंड 31,000 रुपीज इसके अकाउंट में। तो इस तरह से ए और बी अपने प्रॉफिट्स को बांट लेंगे और ये हो गया बेटा आपका मैनेजर कमीशन डन, जो कि एक एप्रोप्रिएशन सॉरी जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और यही अगर पार्टनर कमीशन होता बच्चों तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता।